हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी एक ऐसे शहर की है जो कि बहुत बड़ा शहर है, कलकत्ता। कलकत्ते में एक परिवार रहता था। कलकत्ते से बहुत आगे गांव है। वहाँ पर गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 5 लोग थे, माँ बाप, 2 बेटी, 1 बेटा। दोनों बेटी, एक 11th में, एक 12th में, लड़का 8th में पढ़ता था। और ऐसे में उनके जो माँ बाप थे वो खेत में काम करते। तो बेटियां पढ़ाई 10th के बाद, पढ़ाई करने के बाद लड़की ने भी 11th में छोड़ दिया, दूसरी लड़की ने 10th में छोड़ दिया, लड़का 8th में पढ़ रहा था। तो लड़की अपने घर के कामकाज में लग गई और वो दोनों बाहर का काम करते। ऐसे में इनके दिन गुजरने लगे। लड़कियां घर का काम करती, लेकिन 2 बहनें थी, एक सोनिया, एक मोना। जो सोनिया थी उसे सपने देखने का बहुत शौक था। वह दिन रात मोबाइल में लगी रहती थी, गाने, एक्टिंग करती। टिकटॉक जब था टिकटॉक में करती। उसके बाद वह दूसरी चीज़ में, ऐप में अपना एक्टिंग का परफॉर्म करती, कुछ ना कुछ करती रहती थी। वह बहुत सपने देखती दिन रात। देखे भी क्यों ना, सपने देखने में तो कोई कुछ नहीं लगता, सपने तो कोई भी देख सकता, वह भी देखती थी। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। दोनों घर का काम करती, माँ बाप बाहर से आके खाना खाते और फिर सो जाते। ऐसे में क्या होता, उनके गांव में एक आदमी आता है मुंबई। वो कहता मैं मुंबई शहर से आया हूँ। वह गांव में सब घरों घरों में घूमता है और वह कहता है जिस बच्चे में टैलेंट है मैं उसको अपने साथ ले जाता हूँ, उनको चांस देता हूँ। ऐसे में वह सोनिया के घर भी पहुँचता है। तो सोनिया के माँ बाप से मिलता है, कहता तुम्हारे घर में जो एक कोई है जिसमें कोई टैलेंट है तो मैं उसको आगे ले जाता हूँ। मेरा यही काम है, जिसमें कोई टैलेंट है उसको ढूंढ के मैं आगे ले जाता हूँ। तो ऐसे में उसके माँ बाप ने अनसुनी कर दी। कोई भी करेगा, क्यों ऐसे अजनबी के साथ कौन भेज देगा। लेकिन वह बहुत उनसे ज़बरदस्ती करने लगा। लड़की से पूछा तुम क्या करते हो, तो लड़की ने बोला मुझे बहुत शौक है, मुझे पिक्चर में बहुत शौक है काम करने का, डांस का बहुत शौक है, एक्टिंग का। ऐसे में जो वह चाहता था उससे वो ही मिल गया। उसने कहा ठीक है, अगर जो तुम्हें शौक है तो मैं तुम्हें चांस दिलाऊंगा। उसके माँ बाप ने कहा नहीं नहीं, हम अपनी जवान बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। वह बहुत मनाने लगा, कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कास्टिंग एजेंसी है मुंबई में, मैं वहाँ का एड्रेस देता हूँ, फ़ोन नंबर देता हूँ, अभी बात कर लो। ऐसे में वो उसके माँ बाप को, सोनिया के माँ बाप को फ़ोन नंबर देता है और पता नहीं किससे बात कराता मुंबई में। तो सोनिया का माँ बाप सोचते कि चलो बात किया, हो सकता है कास्टिंग एजेंसी हो, इसको काम भी मिल जाए, हमारे दिन बदल जाएंगे, लड़की का सपना पूरा होगा। वे ये कहते हैं हम भेज तो देंगे, लेकिन अकेले कैसे भेजें। उन्होंने कहा दोनों बहनों को भेज दो। तो ऐसे में उसने कहा कि मैं दोनों बहनों को कैसे भेज दूँ, घर का काम हम तो सारे दिन। उसने कहा अंकल जी आप एक बार भेज दो, सपने पूरे हो जाएंगे, आपको ये काम करना ही नहीं पड़ेगा जब आपकी बेटी के सपने पूरे होंगे। उसका बाप भी सपने देखने लगता। गांव के गरीब लोग होते हैं, क्या करते, कोई कुछ बाहर का आदमी, शहर का आदमी आके पटाता, तो वह सोचते बहुत अच्छी बात। तो ऐसे करके वह उनको भेजने के लिए तैयार हो गए। दोनों लड़कियों को भेजते हैं और अपना एड्रेस देता है। वो जो शहर से, मुंबई से आया हुआ आदमी था, दोनों उनको एड्रेस देता है, फ़ोन नंबर देता है, सब कुछ देता है और वह चले जाते हैं। दोनों लड़कियां चली जाती हैं। जाने के बाद वह कहते हैं ज़रूर फ़ोन करना, और अगर जो ज़रूरत हो तो कुछ बात हमें तो बताना, अपनी बेटी को सारी बात बताते हैं। वह क्या करता है, मुंबई में उन 2 लड़कियों को और ऐसे ही 2 लड़कियों को और लेके जाता है। जब वह लेके जाता है तो वह मुंबई पहुंच जाते हैं। वह लड़की को एक ऐसे घर में रखता है जहाँ पे और भी 2-4 लड़कियाँ थी। तो ले जाने के बाद जब वह देखता है कि, वह कहते काम हफ्ता बीत गया। कहते काम आप तो काम के लिए ले आए थे। कहता हाँ, कास्टिंग एजेंसी वाले आएंगे, अभी तुम्हारा ऑडिशन लेंगे, फिर तुम्हें सेलेक्ट करेंगे, तुम देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ऐसे करते करते दिन गुजर गए। तो एक बंदा आया और उससे सब लड़कियों को मिलाया। उसने एक बंदे को वहाँ पे मुंबई में बुलाया उसी कमरे में और सबको मिलाया।
और सबको कहने लगा तुम में से एक एक करके सबको नंबर आएगा। तो उसमें से एक लड़की को वो ले जाता है। तो ले जाने के बाद कई दिन बीत गए, उन्होंने सोचा कि उसको ले गया, उसका नंबर आ गया, अब हमारा भी नंबर होगा। तो ऐसे ऐसे करके एक लड़की को और भेज दिया। भेजने के बाद क्या होता है कि वह लड़कियां सोचती हो, उनका तो पता आता ही नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सबके पास फ़ोन था, घर वालों ने फ़ोन दे के तो भेजा ही था, चाहे छोटा ही फ़ोन था। उनका कोई फ़ोन ही नहीं लगता। तो ऐसे में सारी लड़कियों को शक हुआ कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, वैसे उनका फ़ोन तो लगना चाहिए। कहता है वहाँ पे काम बहुत होता है, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके वह लड़कियाँ चुप रहती। तो एक दिन क्या होता है, जो उनको लेके आता है और एक जो आदमी उनको मिलाता है, वह दोनों की बात एक लड़की सुन लेती है कि एक एक करके सबको ले जाएंगे, उसको वहाँ भेजना है, उसको वहाँ भेजना है, उसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। एक लड़की सुन लेती है। वह लड़की क्या करती है, किसी को कुछ नहीं बताती, कहीं बात सबको पता ना चल जाए। वह क्या करती है, चुपके से मौका देख के भाग जाती है। और भागने के बाद वह सीधा पुलिस थाने पहुंचती है और सारी बात बताती है। कहती है ऐसे ऐसे ये हुआ, मुझे ये लेके आए थे और अब इन्होंने कहा था काम दिलाएंगे, लेकिन 2 लड़कियों को भेज दिया, लेकिन कहाँ पे काम दिलाया हमसे कोई उनकी बात भी नहीं, क्योंकि हम काफ़ी दिन से एक साथ रहते, हमारी दोस्ती हो गई थी सब लड़कियों की आपस में, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। तो पुलिस वालों को ऐसे में शक हुआ। पुलिस वालों ने कहा ठीक है। पुलिस आके देखती है कि वो जो लड़का था वो भाग चुका था। लड़की को, वह जो लड़कियां थी सबको वह गलत रास्ते में ले जा रहा था, सबको एक एक करके बेच रहा था। 2 लड़कियों को वह आगे ही बेच चुका था, लेकिन पुलिस की मदद से वह दोनों लड़कियां भी मिल गई। किस्मत अच्छी थी दोनों की कि वह लड़की जो बहादुर लड़की थी, उनमें से एक जो सोनिया नाम की लड़की थी, जो जिसके गांव में गए थे, सोनिया और मोना थी वो दोनों बहनें, उसमें से सोनिया ने ही पुलिस में जाके कंप्लेन की और पुलिस वहाँ पे आके छापा मार दिया, सारी लड़कियों को बरामद कर लिया, अपने अपने घर भेज दिया। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक आदमी फ़ोन नंबर देता है, कास्टिंग एजेंसी का एड्रेस देता है, तुमको क्या पता ये फ़ोन बंद भी हो सकता है, और तुम्हें क्या पता वो एड्रेस पे तुम पहुंच पाओगे या नहीं। वहाँ पे कास्टिंग एजेंसी, तुम गांव के लोग हो, तुम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, शहर के लोग भी बेवकूफ़ बन जाए, तुम तो गांव के हो। तो ऐसे में तुमने 2 अपनी जवान बेटियों को एक अजनबी के साथ भेज दिया, तो वह बंदा कहाँ से सही होगा। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, कभी भी सपने देखें, लेकिन सपने ऐसे ना देखें कि अपनी बेटियों की इज्जत दांव पे लगा दे, ज़िंदगी दांव पे लगा दे। आपकी उनके माँ बाप की किस्मत अच्छी थी, जो दोनों बेटियां बच गई और उनमें से एक बेटी ने सारी लड़कियों को भी बचा लिया। इतनी बहादुर लड़की थी वो। इसलिए मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है, किसी पे भरोसा ना करें, किसी अजनबी के साथ कभी भी ना भेजे, कभी सपने दिखा के, एक्टिंग का सपना कुछ भी, जाने माने कास्टिंग के पास ही जाए, ऑडिशन मुंबई में जाके ही दे, वहाँ पे सब कुछ, अगर जो एक्टिंग का शौक़ है किसी चीज़ का, तो वहाँ जाके जाने माने जगह में ही आप अपना कैरियर बनाएं, ऐसे कभी ना भेजें। माँ बाप की किस्मत अच्छी थी, वो लड़की बहादुर थी, उन्होंने कंप्लेन किया, सारी लड़कियां बच गई, कितनी सारी लड़कियां थी सब बच गई। उस आदमी का यही काम था, लड़कियों को लाना। गांव से गरीब घर के लोग सपने देखते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, वो सोचते ये हमें ले जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। अच्छी अच्छी लड़कियां, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां बैठी हुई हैं, उनको कोई चांस नहीं मिलता एक्टिंग का। बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलता है, ना कि चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ ऐसे मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, अपनी बेटियों का और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बस मेरा ये कहने का मकसद था कि अपनी बेटियों को किसी, या अपने लड़कों को भी किसी अजनबी के साथ ना भेजें। मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन अपने और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।